बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन चिकन साहब इमरान खान के साथ हमने मुलाकात की। लाहौर के जो बीट रिपोर्टर्स हैं ज़मान पार्क में उनकी इयादत की, तो इमरान खान पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और पुरुमीद हैं और पुरजोश हैं। वही स्पिरिट है उनका। और जब मुलाकात का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले हमने उनसे एक सवाल किया, मैंने सवाल किया कि खान साहब, आप हमेशा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और आप कहते हैं कि जो मसाइल का हल है वो भी मुज़ाकरात ही हैं। तो ये बताएं कि क्या आपके साथ किसी किस्म का डायलॉग किया जा रहा है या हुकूमत की जानिब से डायलॉग की कोशिश की गई है कि पैगाम रसानी? तो उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही एजेंडा है, वो है इलेक्शन। तहम अभी तक किसी ने भी हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए और मुज़ाकरात भी सिर्फ़ इसी ही पॉइंट पर होंगे। तो अभी तक मुज़ाकरात किसी किस्म के नहीं किए गए, किसी जानिब से भी नहीं। और फिर उनसे पूछा कि खान साहब, मुलाकातों का भी कहा जा रहा है कि आपके साथ मुलाकातें हो रही हैं, आप लाहौर में बैठे हैं तो आम शख्सियात ने आपके साथ मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से लाहौर में मुलाकात नहीं हुई। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई लाहौर में। हाँ, अलबत्ता सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आए, उनसे मुलाकात हुई। तो उनसे जब बात हुई तो उनसे भी एक ही एजेंडा डिस्कस हुआ, वो था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा इदारों को मुतनाज़ किया, इदारों की साख मुतासर की, और अब भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि जो इदारे हैं उनको तबाह करने के लिए, उनकी साख मुतासर करने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि तकर्री के हवाले से कि नवाज़ शरीफ ने हमेशा फ़िक्स मैच खेलने की कोशिश की और फ़िक्स मैच ही खेलता है। ये उन्होंने कहा कि ये इनकी हिस्ट्री है और अभी ये यही चाहते हैं कि मिलजुल कर खेला जाए। हम एक बात ज़रूर इमरान खान साहब ने कही कि नवाज़ शरीफ की बदकिस्मती है, ये उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की बदकिस्मती है, ये जो भी तकर्री करते हैं वो इन्हीं के ख़िलाफ़ हो जाती है, इसका उल्टा नुकसान उन्हें जो उसका सामना करना पड़ता है। फिर इमरान खान ने JIT के हवाले से बात की कि पहले जितने भी मुझ पर हमला हुआ वज़ीराबाद पर, तो FIR दर्ज नहीं की गई। तो उन्होंने कहा वो सबके सामने है कि क्यों नहीं दर्ज हुई। और अब जो JIT बनाई गई है वो इमरान खान पूरी उम्मीद हैं कि ये JIT बगैर किसी दबाव के काम करेगी। साथ ही साथ इमरान खान ने खदशा भी ज़ाहिर किया कि जो 14-15 दिन गुजर गए हैं वज़ीराबाद हमले के बाद, FIR दर्ज नहीं, जो शवाहिद हैं उन पर हमले के, वो ज़ाया कर दिए जाएंगे। और फिर दूसरे उसके बाद काफ़िले के हवाले से क्वेश्चन हुआ कि क्या आपको जो आपके इत्तेहादी हैं उनके ऊपर एतमाद है, जिस तरह का काम वो आपके साथ कर रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, काफ़िले के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर है। काफ़िले जिस तरह हमारे साथ चल रही है, अगर इसी तरह चलती रही तो मुस्तकबिल में भी इनके साथ इत्तेहाद रहेगा और इनके साथ काम है वो जारी रखेंगे। फिर अरशद शरीफ के हवाले से बोले कि जब लास्ट टाइम अरशद शरीफ ने मेरा इंटरव्यू किया था तो वो अपनी फ़ैमिली के साथ आए थे मेरा इंटरव्यू करने के लिए, उनके बच्चे भी थे और उनसे भी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने कहा कि उस मुलाकात में फ़ैमिली के हमरा अरशद शरीफ ने मुझे बताया था कि कौन लोग हैं जो उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं और किन से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये बाकायदा इमरान खान साहब ने नाम भी लिए कि किन के बारे में उन्होंने कहा था। दूसरी जानिब चेयरमैन चिकन साहब इमरान खान ने कहा कि जब जून में ये हुकूमत चेंज की गई उनकी, तो जून में उन्होंने ये पेशेनगोई की थी कि इस हुकूमत के बस की बात नहीं है कि ये मईशत को संभाल सके, मुल्क में इस्तेहकाम ला सके। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बारहा ये बावर भी कराया गया हल्कों को कि वो इस तरह का रिस्क ना लें, गवर्नमेंट के तब्दीली का मामला, ये इमरान खान की जानिब से दावा किया गया। तमाम फिर जब उनसे सवाल किया कि खान साहब वजह क्या बनी, आपके तो बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्यों आप लोगों के दरमियान ये खलीज पैदा हुई, किस पॉइंट के ऊपर आपके दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफ़ात हुए? तो उन्होंने कहा कि 6 माह पहले की बात है, तब तक सब कुछ ठीक था, वर्किंग रिलेशनशिप भी बेहतर थे और एक पेज पर थे। तहम फिर मुझे नहीं पता कि किस बात के ऊपर इख्तिलाफ़ात पैदा किए गए और कौन सी वजह थी जिसकी वजह से जो हमारी हुकूमत है ये चेंज कर दी गई। और आर्मी एक्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर आर्मी एक्ट का मामला आता है या कुछ ऐसी तरमीम की जाती हैं तो ये हम लोग अदालत में चैलेंज करेंगे, ये अदालत में चैलेंज हो जाएगा। और ख़ास तौर पर इन दिनों जो चेयरमैन चिकन साहब इमरान खान के ऊपर तोशाखाना से जो घड़ी है उसके मामले पर तनकीद की जाती है, तो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर मीडिया चैनल भी तनकीद कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पर उन्होंने जियो के हवाले से कहा
कि वो जियो के ऊपर केस करने जा रहे हो। केस उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो मैंने करना ही है, साथ ही साथ मैं अमेरिका में, बरतानिया और दुबई में 3 ममालिक हैं, वहाँ पर मैं केस करूँगा। और साथ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी उन्होंने एक सवाल उठाया कि जहाँ पर मैं केस तो करूँगा जियो के ख़िलाफ़, ताहम मुझे यकीन नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ से मुझे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से इंसाफ़ मिलेगा, इसलिए मैं जो केस है वो बैरून ममालिक है वहाँ पर भी करूँगा। और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को जब तक कोई फ़ायदा नज़र ना आए किसी भी इक़दाम में, तो नवाज़ शरीफ कुछ भी वो इक़दाम नहीं उठाते, कोई भी इक़दाम नहीं करते। तो अब भी उन्होंने कहा कि तकर्री के हवाले से भी ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को दबाया जा रहा है, जो हमारे ऊपर केसेस बिल्ड किए जा रहे हैं, जो केसेस बनाए जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो नया चीफ़ हो वो भी उन्हीं की मंशा पे काम करे। इसी तरह का जो प्रेशर बिल्ड किया गया है हमारे ऊपर, वो इसी तरह का प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि जो भी नया चीफ़ आए उनसे ये काम लिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब उनसे क्वेश्चन किया कि खान साहब आपके जो पॉपुलैरिटी है और जिस तरह आप लोग ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और जितने भी नताइज हैं वो आपके हक़ में आए हैं, तो अगर कल जब शफाफ इलेक्शन होते हैं तो आपको अगर इसी तरह आपकी मकबूलियत के मद्देनज़र आप लोग जीतते हैं, क्लीन स्वीप करते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान में एक सुप्रीम लीडर के तौर पर काम करेंगे या बतौर वज़ीर-ए-आज़म दोबारा काम शुरू करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो सुप्रीम लीडर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है और ये सुप्रीम लीडर का जो सारा कंसेप्ट है ये ईरान में है। ताहम पाकिस्तान में वज़ारत-ए-इज़्ज़मा है और मैं वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त बनूँगा जब मेरे पास मुकम्मल इख्तियार होंगे, इससे कबल मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। ये कहना था चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान का। ख़ास तौर पर नैब के हवाले से उन्होंने कहा कि नैब के जितने इख्तियारात थे, जो नैब को डील कर रहे थे, वो इस्टेब्लिशमेंट डील कर रही थी और नैब का एहतसाब भी उनके पास था। तो मैं उन्हें बारहा कहता रहा कि एहतसाब किया जाए, क्योंकि जो मुल्क उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ और एहतसाब के ऊपर चलते हैं, बिला एहतसाब बिला तफरीक एहतसाब होता है, वही ममालिक हैं तो पूरी दुनिया में तरक्की करें। उन्होंने कहा इसी वजह से पाकिस्तान में 129वां नंबर है एहतसाब के वर्ल्ड रेटिंग में पाकिस्तान का। तो इसी वजह से कि पाकिस्तान में एहतसाब नहीं है। अमीर को उन्होंने कहा कि जो छूट दी जाती है जबकि गरीब को पकड़ लिया जाता है। दूसरी जानिब एक बात उन्होंने और कही कि इस वक्त मुल्क में सिर्फ सारे जो 2 नंबर लोग हैं वो काबिल हैं और अपना डंडे के तौर पर काम कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए इस मुल्क में जीना मुश्किल हो चुका है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान ख़ास तौर पर फिर जब उनसे हमने पूछा कि इस लॉन्ग मार्च का मुस्तकबिल क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कल बाकायदा तौर पर मैं ये ऐलान करूँगा कि कौन सा मुकाम होगा और जिसमें हम लोग जाएंगे, जलसा या धरना, वो उन्होंने कहा मैं कल ही बताऊँगा और डेट भी मैं कल ही बताऊँगा कि हम लोगों ने किस तारीख़ को जाना है। तो कल का उन्होंने कहा कि इंतज़ार किया जाए। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो ईवीएम की मशीन है, ईवीएम का जो मशीन हम लोग लाना चाहते थे वो कौन लोग थे जो ईवीएम के इस्तेमाल के हक़ में नहीं थे। हमने पूछा क्या इसमें सियासी कुव्वतों के अलावा भी कोई और कुव्वतें थी? उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि नवाज़ शरीफ आसिफ अली ज़रदारी नहीं चाहते थे कि ईवीएम के ज़रिए इलेक्शन हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके हैंडलर्स, ये खान साहब ने कहा कि उनके हैंडलर्स हैं वो भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नवाज़ शरीफ और जो ज़रदारी हैं और हैंडलर्स हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इस पर यकीन रखते हैं। ईवीएम का अगर इलेक्शन होता ईवीएम के ज़रिए तो फिर जो ईवीएम के ज़रिए इंजीनियरिंग थी वो नहीं हो पानी थी। और ख़ास तौर पर जब हमने ज़िक्र किया उनसे यहाँ पर जो पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही से मैं खुश हूँ, वो काम कर रहे हैं बिल्कुल हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस और जो आईजी हैं वज़ीराबाद के हमले के बाद उन्होंने काम करने से इनकार किया और आईजी ने तो बाकायदा उन्होंने कहा जी मैं एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, उसके बाद जो शख्स आएगा आप उससे ये एफआईआर है जो वो दर्ज करवा सकते हैं। और इमरान खान ने कहा कि कोई भी इदारा है वो उस वक्त तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा नहीं कर सकता जब तक वो अपने जो एसओपीज़ हैं उन पर अमल दरामद नहीं करता और अपनी जो डोमेन है उसमें नहीं रहता। और वकला को उन्होंने हिदायत की है। और जब ये सारा मामला ख़ास तौर पर ये तोशा खाना और घड़ी के ऊपर जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो हमने कहा कि क्यों नहीं आप लोग इस प्रोपेगेंडा को काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि मैंने फवाद चौधरी को हिदायत की थी कि ये सारी चीज़ें हैं इसको क्लियर किया जाए, वजाहत दी जाए कि आखिर कहाँ पे घड़ी सेल की गई है, किसने
इसको ख़रीदा है। तो उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी मुझे लगता है कि उस तरह क्लियर नहीं कर पाए चीज़ों को। ये इमरान खान ने कहा कि फवाद चौधरी के ऊपर उन्होंने अदम एतमाद किया उनकी ज़ात के ऊपर कि, और ख़ास तौर पर फ़ारूक हबीब यहाँ पर बैठे हुए थे, मुसर्रत जमशेद चीमा जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं, उनको उन्होंने दोबारा हिदायत की है कि दोबारा फिर से इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन की जाए, इसकी वजाहत दी जाए तोशा खाना के ऊपर, उस घड़ी का जो मामला है इसके ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम ख़राब कर दिया गया और ये सारा सिस्टम ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान जिस दलदल में घिरा हुआ है, ये सिस्टम की ख़राबी है। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है तो इसके लिए बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए। उन्होंने कहा अभी तक पाकिस्तान में किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात नहीं दिए गए। जो भी वज़ीर-ए-आज़म इख्तियारात लेना चाहता है या हासिल करना चाहता है, उन्होंने कहा जी उसका जो अंजाम है वो हमारी तरह होता है, उसकी हुकूमत है वो गिरा दी जाती है। तो फिर हम क्वेश्चन किया खान साहब कि ये जो गिफ्ट है आपने तोशा खाना घड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई बेचने की, इसको सेल आउट करने की? तो खान साहब ने कहा कि कानून बना हुआ है 70 साल से। पहले ये कानून था कि इसकी मार्केट वैल्यू का 20% अदा करके इसको ख़रीदा जा सकता था। तो अब फिर हमने 50% किया। उन्होंने कहा कि मैंने ख़रीद लिया गिफ्ट, वो मेरी मलकियत बन गई, अब वो मेरी मर्ज़ी है, मैं उसको जो भी करूँ उसको ख़रीदूँ, उसको रख लूँ या उसको सेल कर दूँ। तो खान साहब ने इस पर काफ़ी वज़ाहत दिया और इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बार फिर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का आगाज़ किया है कि जब तक ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान में शफ़ाफ़ इंतखाबात नहीं हो सकते। हमारा उनका बेसिक डिमांड है कि इस चीफ़ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जाए और पाकिस्तान में शफ़ाफ़ इलेक्शन के लिए जो भी क़ुव्वतें हैं वो अपना किरदार अदा करें। और रावलपिंडी पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर बताएँगे कि आया कि हमने धरना देना है या जलसा करना है। बहुत शुक्रिया।